सामने आया मुगलों के हरम का काला सच। एक बार जो औरत अंदर आती वो उसकी अर्थी ही बाहर जाती। शाही महल का एक शानदार लेकिन छिपा हुआ हिस्सा, जहाँ रंगीन रोशनी से बनाया हुआ कमरा, खूबसूरत पर्दे टंगे हुए, दीवार पर बिछी मखमली चादर, चारों तरफ फैली इत्र की खुशबू, आसपास श्रृंगार की हुई शाही महिलाएं। अब इन्हें दासी समझिए या रखेल भी, इनमें हर उम्र की महिलाएं होती थीं, कुछ युवतियां भी होती थीं। बादशाह के दाखिल होते ही ये उनकी सेवा में लग जाती थीं। कहीं जाम बनाई जाती थी, वहाँ रानी भी मौजूद होती थी, लेकिन ये सब बादशाह की मर्जी होती थी। हरम एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है छिपी हुई जगह। इस शब्द का इस्तेमाल मुगलों के समय में महिलाओं के कक्ष के लिए होने लगा। अपनी किताब आइन-ए-अकबरी में लेखक अब्दुल फजल ने इसके लिए इकबाल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने इस किताब में मुगलों के हरम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। प्राण नाथ चोपड़ा सम आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग द मुगल एग में लिखते हैं कि हरमशाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान होता था, एक छोटे शहर जैसा मुगलों के हरम हुआ करते थे, जहाँ हर वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति की महिलाएं रहती थीं। न केवल बादशाह के रिश्तेदार, बल्कि उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाली हर महिलाएं, और यहाँ उनके लिए पर्दा भी जरूरी था। आइन-ए-अकबरी के मुताबिक हरम की पहली महिला मुगल काल के दौरान सामान्यतः बादशाह की माँ ही होती थी। बाबरनामा और हुमायूंनामा में इसके कई उदाहरण हैं, जब बादशाह की माँ कई अवसरों पर मौजूद होती थी। माँ के अलावा सौतेली माँ और दाहिया यानी उपमाता या दाई माँ भी होती थी। इसके बाद रानी और फिर दासियाँ। हरम अस्तित्व में मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक रहे, लेकिन अकबर के समय में इसका सही रूप देखा जाता है। यह व्यवस्था जहांगीर के समय अपने चरम पर थी और औरंगजेब के समय यानी मुगल शासन के पतन काल में हरम का अस्तित्व ही खत्म होने लगा था। मुगल काल में कई शहरों में हरम थे, जिनमें मुख्य शाही हरम आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली और लाहौर में होते थे, जहां बादशाह का अधिक समय गुजरता था। कोई बाहरी हरम में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसके लिए वहां पहरेदार भी लगे होते थे। गुस्तानी करने वालों को फांसी तक की सजा दी जाती थी, वो भी हरम के अंदर ही। महिलाओं के हाथ में भी हरम के अंदर की सुरक्षा थी, जबकि बाहर की सुरक्षा बादशाह के वफादार सिपाहियों के जिम्मे होती थी। जो महिला एक बार यहाँ आ जाती थी, उसके बाद यहाँ से उसकी अर्थी ही उठती थी। यहाँ रसद की आपूर्ति, रानी और दासियों की जरूरत के सामान, सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे। अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में लिखा है कि 5000 से भी ज़्यादा महिलाएं अकबर के हरम में थीं और इनमें से सैकड़ों के साथ कड़ी व्यवस्था होती थी कि कोई जानकारी बाहर तक नहीं आती थी। वहीं दासियों को भी इस कड़े नियमों का पालन करना होता था।